आज एक ऑब्जेक्टिव था, एक तो शिक्षक को संदेश देना कि नो मोर सुसाइड, बहुत हो चुका। आप अपने जीवन लीला को त्याग मत करें, हम सब आपके साथ हैं, हम आपकी परिस्थितियों को समझते हैं। ये हम मीडिया के थ्रू संदेश मीडिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी को और बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी, वित्त मंत्री के हमारे केंद्र को पहुंचाना चाहते हैं कि देश में शिक्षक अपनी जान गंवा रहा है। क्या परिस्थितियां, हम आपको बार बार उसके लिए आगाह करवा रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, वित्त मंत्री जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, पूर्व केंद्रीय मंत्री निशंक जी को, अब धर्मेंद्र प्रधान जी को, किसी को हमने छोड़ा नहीं। आरबीआई गवर्नर को भी इस हालात से हमने अवगत कराया था कि इस प्रकार के जो है लोन से और प्रेशर से, और ख़ासकर प्राइवेट फाइनेंसर्स का बहुत प्रेशर है, और प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा लोन प्राइवेट फाइनेंसर्स का है। और उधर टीचर्स को हम वेतन दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें फ़ीस नहीं आ रही है। चंद स्कूल हैं जो 2-3-4% स्कूल जिनकी फ़ीस आ रही है, और बाकी 90 to 94% स्कूल ऐसे हैं जिनकी फ़ीस मैक्सिमम 10% तक रिकवरी हो रही है, और उनके खर्चे मिनिमम 50 to 60% जब तक नहीं आए, निकलेंगे नहीं, तो वो बहुत आर्थिक दबाव पे हैं। अपना घर चलाना, अपने टीचर्स का घर चलाना और फाइनेंसर्स का दबाव उसमें एक अतिरिक्त बोझ का काम कर रहा है, मेंटली स्ट्रेस दे रहा है, जिससे लोग अपनी जीवन लीला को ख़त्म कर रहे हैं। तो कितना बड़ा दबाव होगा। तो हमारी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि कृपया इन शिक्षकों के मन की व्यथा को समझें और आगे आकर, आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप लोगों को राशन वितरित कर रहे हैं, यहाँ पर तो जान वितरित हो रही है। तो आप जो ये अपनी जान दे रहे हैं, कृपया इसका संज्ञान लें और तुरंत आगे बढ़कर इन शिक्षकों की जान बचाएं, और शिक्षक दिवस पर इनके लिए कोई तोहफा अनाउंस करें। तो इसलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया। सर, 10 के करीब आंकड़ा राजस्थान के विधानसभा में खुद जो है वहाँ के एक विधायक ने जो है प्रस्तुत किया है। ऐसे हरियाणा में रविंदर गोदारा बहुत चर्चित हुआ, उनका भी वीडियो जिस पे उन्होंने अपनी जान दी। एक प्रतिष्ठित स्कूल को वो चला रहे थे। ऐसे तेलंगाना से मिस्टर प्रदीप जो शिक्षक थे, उन्होंने अपनी जान दी। अभी सुब्रमण्यम दंपति जो है, उनका वीडियो बहुत हिंदुस्तान में, उसने बहुत शिक्षक समाज को एक तरह से झकझोर कर रख दिया, और सारे जो है इससे बहुत व्यथित हैं कि शिक्षक जान दे रहे हैं, और अभी तक कहीं से भी शिक्षकों को कोई राहत या कोई सांत्वना की बात जो है किसी भी राष्ट्रीय नेता या किसी बड़े नेता की तरफ से नहीं आई है, जिससे हमें बहुत, हम व्यथित हैं। और हम आपके माध्यम से मांग करते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री से कृपया आगे आएँ और इस बात का संज्ञान लें। और कितनी जानें आप चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि देश के राष्ट्र निर्माता इस तरह जो है अपनी जानें देते रहे। आप तो बहुत अच्छे लीडर माने जाते थे, फिर क्यों आप इनकी व्यथा आप तक नहीं पहुंच रही? कहां पर ये रुकावट है? क्यों आप इनके लिए राहत की घोषणा नहीं कर रहे हैं? दिल्ली में हम 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जिस दिन होता है, शिक्षकों की व्यथा पहुंचाने के लिए हम वहां पर सारे एकत्रित होंगे पूरे हिंदुस्तान से, और अपने मन की बात और अपने मन की व्यथा प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का काम उस दिन हम करेंगे। देखिए, ये एक अच्छा प्रयास है तेलंगाना के मुख्यमंत्री का। मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने केजी से पीजी तक स्कूल खोलने की बात की, क्योंकि अब स्कूल को बंद रखना देश के बच्चों को बहुत पीछे धकेलना होगा। तो उनके साहस का मैं जो है और उनके एक विवेकपूर्ण निर्णय के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और मैं चाहूँगा कि उनका अनुसरण पूरा भारत करे, क्योंकि अब शिक्षा को बंद नहीं रखने का इसका उपाय है ही नहीं। अगर ये परिस्थितियाँ और लंबी चलती, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो अगर दवाई 3 साल नहीं निकलती और कोरोना के जो है नेक्स्ट और फेसेस हमें फेस करने पड़ते हैं, तो क्या हम सालों तक और शिक्षा को बंद रख सकते हैं? तो मैं सारे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों से अपील करूंगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साहसपूर्ण और विवेकपूर्ण निर्णय का अनुसरण करते हुए पूरे देश में स्कूलों को कोविड के अनुपालना करते हुए, गाइडलाइंस बनाते हुए तुरंत खोलने का निर्णय लें। हम देखिए बहुत पहले से तैयार थे, और आपने देखा कि पीछे बच्चों पर इस पर कोई ऐसा असर भी नहीं था, और स्कूल बहुत ज़्यादा सुरक्षित जगह भी है। अगर पेरेंट और सरकार मिलकर एक अच्छी नीति बनाए तो स्कूल एक बहुत सुरक्षित जगह है। हम उस पर बहुत सारे मेथड थे, ब्लेंडेड लर्निंग से शिक्षा को जारी रख सकते थे, शिफ्ट्स में स्कूल चलाकर जारी रख सकते थे, हम जो है बच्चों की स्ट्रेंथ को कम कर भी स्कूल्स को जारी रख सकते थे। तो वो जो लॉस हुआ वो हो चुका है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अब
इस पे और देरी नहीं करनी चाहिए और अब स्कूल्स को खोल देना चाहिए। देखिए, सरकार के निर्णयों का बहुत ज़्यादा असर रहता है और मीडिया का उस पर बहुत प्रभाव रहता है। अगर मीडिया इस पे सकारात्मक भूमिका में हमारा साथ देता है और हमने एक शिक्षा दान उत्सव की घोषणा की है नीसा से, जिसमें हम एक उत्साह का माहौल बना रहे हैं, एक पॉजिटिविटी के माहौल की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को मजबूती और पेरेंट्स को मजबूती से हौसला देने की बहुत ज़रूरत है। जो नीसा इस तरह का एक प्रयास कर रहा है कि शिक्षा दान उत्सव, और उसमें हम सकारात्मक जो है माहौल बना रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर से डर निकले। जब डर निकलेगा तो इसका अपने आप सल्यूशन निकल जाएगा। बिल्कुल, नीसा बिल्कुल तैयार है टीचिंग करने के लिए और बच्चों को सुरक्षित शिक्षा देने के लिए भी पूर्णतः तैयार है, क्योंकि नीसा का मकसद ही बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान करना नीसा के स्कूल्स का काम है। तो हम उस पर पूर्णतः तैयार हैं।